बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 7 पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, पौधे के हिस्से। पिछले यूनिट में हमने पढ़ा था कि प्लांट्स किस किस तरह के होते हैं और हमें उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं और प्लांट को पूरी तरह ग्रो करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। अब हम पढ़ेंगे कि प्लांट के किस हिस्से का हमें क्या फ़ायदा हो सकता है और हम उसके हिस्सों को किस किस तरह से उसके हिस्सों की किस किस तरह से इकसाम होती हैं। अब हम देखते हैं इन द वर्ल्ड अराउंड अस, हमारी इर्द गिर्द की दुनिया में जो हमारे पास वैराइटीज़ ऑफ प्लांट्स हैं, मतलब मुख्तलिफ़ प्लांट्स की बहुत सारी इकसाम हैं। सम प्लांट्स हैव फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, कुछ के फूल होते हैं और फ्रूट देते हैं हमें कुछ, और कुछ हमें फूल और फ्रूट्स नहीं देते। जो फूल और फ्रूट्स नहीं देते उनका वो भी बेकार नहीं होते, उनको भी अल्लाह ताला ने किसी ना किसी मकसद से पैदा किया होता है, इसीलिए हमें उनका भी ख्याल रखना चाहिए। पार्ट्स ऑफ अ प्लांट आर मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। प्लांट्स हैव रूट, स्टेम, लीव्स। मैनी ऑफ देम हैव फ्लावर्स एंड फ्रूट्स टू। प्लांट के रूट, स्टेम, लीव होते हैं और कुछ के पास फ्लावर्स और फ्रूट्स भी होते हैं। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि हर पौधे के फ्लावर हो और हर पौधे पे फ्रूट हो, कुछ पौधों का मकसद अलग भी होता है। अब हम देखते हैं कि रूट्स क्या हैं। रूट्स, द रूट्स ऑफ अ प्लांट यूजुअली ग्रो फ्रॉम अ सीड अंडर द ग्राउंड। जो पौधे की रूट्स होती हैं, जो पौधे की जड़ें होती हैं, वो अक्सर जो ज़मीन के नीचे सीड हमने दबाया होता है या जो ज़मीन के नीचे सीड बोया हुआ होता है उससे निकलती हैं। अच्छा, दे हेल्प टू होल्ड द प्लांट इन द सॉइल। वो पौधे को ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर रहने की और उसके अंदर जुड़े रहने में मदद देती हैं और मिट्टी से लेके पानी ऊपर तक वो ही ट्रांसफ़र करती हैं। सम प्लांट्स हैव टैप रूट्स दैट ग्रो वर्टिकली डाउनवर्ड। कुछ के प्लांट्स की टैप रूट्स होती हैं। एक रूट की किस्म है, उसका नाम है टैप रूट, जो कि बिल्कुल सीधी नीचे की तरफ उगती हैं। उनको बाहर खींचना मुश्किल होता है और जो टैप रूट्स होती हैं वो हम खा भी सकते हैं, जैसे कि कैरेट, रेडिश और टर्निप्स है ना, इनकी टैप रूट्स होती हैं जो बिल्कुल सीधी ज़मीन की तरफ होती हैं, जो कि ज़मीन में कुछ इस तरह फंसी हुई होती है जिनको निकालना मुश्किल होता है। सीधी नहीं होती, वो वर्टिकली डाउनवर्ड होती है, मतलब वर्टिकल शेप में होती हैं। और कुछ प्लांट्स की होती हैं फाइब्रस रूट्स, जो कि तकरीबन वो सब रूट्स एक ही साइज़ की होती हैं। ये जो है ज़मीन में ज़्यादा गहरी नहीं उगती, जैसे कि टैप रूट ज़मीन में गहरी हो जाती हैं, इस तरह ये वाली रूट्स गहरी नहीं होती। और राइस प्लांट की भी यही वाली रूट्स होती हैं और ग्रास की भी यही वाली रूट्स होती हैं, जिनको हम आसानी से निकाल सकते हैं। आफ्टर बेयरिंग रूट्स द सीड ग्रो अ शूट अबव द ग्राउंड। रूट्स को पूरा उग जाने के बाद जो सीड है वो एक शूट बनाता है, जिसको हम स्टेम कहते हैं। वो शूट बनाता है ज़मीन से ऊपर की साइड, विच बिकम्स अ स्टेम, जो कि एक स्टेम में तब्दील हो जाती है। लेट्स सी व्हाट आर स्टेम। द स्टेम कैरीज वाटर टू द लीफ एंड फ्लावर्स ऑफ प्लांट्स। स्टेम जो है वो पानी को लीव्स और फ्लावर्स तक पहुंचाती है। इट बेयर्स लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। जो पौधे पे लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स होते हैं वो स्टेम की वजह से ही होते हैं। अब इस पिक्चर में हमें एरो के ज़रिए बताया जा रहा है कि पानी जो है वो ऊपर तक कैसे जाता है। इधर उधर की मिट्टी से रूट्स पानी इकट्ठा करती हैं, फिर उसको स्टेम में लेके जाती हैं। स्टेम जो है लीव्स, फ्लावर्स और जो अपकमिंग फ्रूट होता है वहाँ तक पहुँचाता है। लेट्स सी व्हाट आर लीव्स। लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट यूजिंग सनलाइट। लीव्स जो है वो प्लांट के लिए सनलाइट की मदद से खाना बनाते हैं, यानी कि वो प्लांट की फूड फैक्ट्री हैं। द फूड इज़ देन कैरीड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स बाय स्टेम। वो फूड जो है फिर उसको कैरी किया जाता है, उसको ले जाया जाता है प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक, ठीक है। लीव्स कम इन मैनी शेप। वाटर लिली के पौधे की जो है वो पत्ते की शेप देखें, ग्रेप वाइन का और भी डिफरेंट है, एप्रिकॉट का और डिफरेंट है। अच्छा जी, डू यू नो में क्या है? सम प्लांट्स डू नॉट हैव लीव्स लाइक द कैक्टस। कैक्टस जो है वो एक पौधा है जो कि सहरा में पाया जाता है और वो कांटेदार भी होता है। दे मेक फूड इन देयर स्टेम। अच्छा, प्लांट लीव तो फूड फैक्ट्री है, अगर लीव नहीं होगा तो प्लांट सरवाइव कैसे करेगा? प्लांट भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, उसको भी तो खाना चाहिए।
फिर कैक्टस जैसे पौधों में लीव, अल्लाह ताला ने लीव की ड्यूटी जो है वो स्टेम को कन्वर्ट कर दिया है। लीव का काम जो खाना बनाना है वो अब स्टेम करता है, ठीक है। अब हम फ्लावर्स देखें। सम प्लांट्स हैव फ्लावर्स दैट बिकम फ्रूट एंड सीड्स। मैंने आपको बताया था जो फ्लावर्स हैं वो जिन पौधों पे फूल होते हैं, अगर उन पे कोई फ्रूट भी उगना हो तो वो फूल जो है वो फ्रूट में बदल जाते हैं। मैनी प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स, दीज आर द सीड्स ऑफ सम प्लांट्स। अब आपकी बुक पे है कि बहुत से प्लांट्स जो है वो सीड प्रोड्यूस करते हैं। उनमें से क्या, वाटरमेलन के सीड्स आप देख रहे हैं, जो फ्रूट्स के अंदर से सीड्स निकलते हैं वो भी प्लांट ही प्रोड्यूस करता है। सनफ्लावर सीड्स भी प्लांट प्रोड्यूस करता है, जिससे हम तेल निकालते हैं, तेल लेते हैं उससे। पपाया सीड भी प्लांट से ही आते हैं हमारे पास। इनसाइड ईच सीड देयर इज़ अ स्मॉल न्यू प्लांट। हर बीज के अंदर एक नया छोटा सा पौधा छुपा हुआ होता है, क्योंकि बीज से ही तो प्लांट उगता है, बीज से ही तो प्लांट की नई ज़िंदगी शुरू होती है। अ स्मॉल न्यू प्लांट इज़ हिडन इन अ फ्रूट, ठीक है। किसी भी फ्रूट के अंदर जो वो सीड्स होते हैं ना, वो अगले प्लांट को उगाने में मदद करते हैं। उस सीड की मदद से हम नेक्स्ट, क्योंकि जो हमने पहले पौधा उगाया होता है वो भी तो हमने सीड्स की मदद से ही उगाया होता है, वही सीड्स ही यूज़ किए होते हैं। फिर अल्लाह ताला इस तरह इनका भी साइकिल चलाता है। जैसे आपने अपनी बुक में पीछे पढ़ा है ना कि फ्रॉग का और बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल होता है, अल्लाह ताला प्लांट्स का लाइफ साइकिल भी इनके सीड से ही चलाते हैं। इनसाइड द फ्रूट आर सीड्स। जो है फल, जो भी कोई भी पौधा जो भी फल देता है ना, उसके अंदर सीड्स होते हैं, विच अगेन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, जो कि दोबारा एक नए प्लांट में ग्रो करते हैं। अब आप लोग इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे और जो आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स लगेंगे उनकी आप प्रैक्टिस करेंगे, और आप कोशिश करें कि अब आप उनके मतलब भी सीखें। अच्छा जी, अब इसके आंसर क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट पैसेज डज अ प्लांट फॉलो टू टेक वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द लीफ। जो वो कौन सा रास्ता होता है जो कि प्लांट फॉलो करता है, जो प्लांट अपनाता है रूट से पानी लेने के लिए और लीव्स तक बन जाने के लिए। A plant take water from roots and the water is carried from stem towards leaves. ये है इसका आंसर। In which part of a plant is food made? प्लांट का खाना कहाँ बनता है, प्लांट की फूड फैक्ट्री क्या है, वो मैंने आपको बताया है, ज़रा सोचें तो और फिर इसका आंसर लिखें। What is the difference between taproot and fibrous root? टैपरूट और फिब्रस रूट में डिफरेंस क्या है? इसमें मेन डिफरेंस ये है कि टैपरूट आर grown vertically downward, so they are hard to pull out. टैप रूट्स जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड उगती हैं, इसलिए उनको बाहर खींचना मुश्किल है। बट fibrous roots are same in size and are easy to pull out, ठीक है। ये है इसका आंसर। होपफुली आपको चैप्टर समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।